हमारे शहर इतने डिप्रेसिंग क्यों हैं? हर अर्बन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फ्लाईओवर बनाना नहीं होता। सुअर को लिपस्टिक लगा देने से वो यूनिकॉर्न नहीं बन जाता। और पड़ोस के मोहल्ले का नाम बदलकर अगर रियल एस्टेट हो जाए तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। आपको गलत फहमी है कि शहर इंसानों के लिए बनते हैं, बल्कि सच ये है कि ये बनते हैं कार्स और कंज्यूमर्स के लिए। कभी सोचा है कि आपके यहाँ कभी कोई नया पार्क या प्लाजा नहीं बनता, पर मॉल और फ्लाईओवर हर सीजन बरसाती मेढक की तरह फूट पड़ते हैं। शहर की 60% जमीन को कंक्रीट और डामर से भर देने को डेवलपमेंट नहीं कहते। देश का संचालन बाबा और बाबुओं के हाथों में देना हमारी दूसरी बड़ी गलती थी। और एक सवाल, अगर ये कांच की बिल्डिंग्स इतनी खूबसूरत हैं तो आपने इनके सामने कभी किसी को खड़े होकर इन्हें निहारते हुए क्यों नहीं देखा? मैं बताता हूँ। एक खूबसूरत इमारत आपको 100 मीटर की दूरी से अलग दिखेगी, 10 मीटर से अलग, और बिल्कुल पास आने पे आप इसके टेक्सचर को महसूस कर पाएंगे। आप इसे ऐसे समझिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर से बनी इमारत के सामने खड़े हैं। दूर से आपको इसकी रूपरेखा या सिलुएट दिखेगा, पास आने पर मेहराबें, और पास आने पर पत्थर में रंगों की लेयर, वो खुरदरापन, वो टेक्सचर। वहीं एक कांच का डब्बा, 100 मीटर से भी प्लेन कांच, 10 या 1 मीटर से भी वही बेजान खालीपन। आप इन बिल्डिंग्स से इनके सो कॉल्ड महंगे मॉडर्न आर्किटेक्चर से कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाते। आंखों के लिए, दिमाग के लिए कुछ भी डिस्कवर करने को है ही नहीं। ब्रूटलिज्म की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर स्कारलेट विच वेंडा मैक्सिमॉफ भी रियलिटी को मैनिपुलेट करे, मैं 30 साल की लाइफ वाली सस्ते रंगों प्लास्टर से थोपी बिल्डिंग्स को सुंदर या एटर्नल नहीं कह सकता। आप इन मास्टरपीसेस को निहारिए। हम सिमेट्री या फ्रैक्टल्स में सुंदरता को देखते हैं, या कहिए विजुअल कॉन्टिन्यूटी। हमारी गलियां भी किसी ओपन एयर म्यूजियम से कम नहीं है, न जाने कब क्या दिख जाए। देसी सलाद की प्लेट से ज्यादा रंगों और चीजों की वैरायटी हमारी गलियों में मिल जाएगी। अंकल जी के 90 के दशक के घर के पास एक कॉर्पोरेट बॉक्स, उसके आगे बाथरूम की टाइल्स वाला होम फ्रंट, और थोड़ा और आगे एक आटा चक्की। अर्बन साइकोलॉजी में इसे डायरेक्टेड अटेंशन फटीग कहते हैं। फिर कहते हैं कि हम हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना पीछे क्यों है। अभी तो मैंने आपकी कोजी कोजी स्लीप में कुत्तों और रेडी वालों के बैकग्राउंड म्यूजिक की तो बात ही नहीं की। मैं नहीं कहता कि हम आंखें बंद करके यूरोपियन स्टाइल को कॉपी करें, पर कुछ तो करना होगा। कब तक आप अपने आप को गेटेड सोसाइटी के बबल में बंद करके रख सकते हैं? हमने गलत व्यापार किया। फुटपाथ की जगह फ्लाईओवर, प्लेग्राउंड्स की जगह पार्किंग, और सबसे जरूरी सनलाइट और एयर फ्लो की जगह EMI वाला रियल एस्टेट।